अब बादो महबो खुर्शीदो फलक दर कारंग तातो नाने बकफ आरी व बगफलत नखुरी हमाज बहर तो सरगश्ता मुफरमा बरदार शर्त इंसाफ नबाशद के तू फरमा न बुरी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा। रमज़ान के बाद रोज़ा रखेगा आज रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए, रमज़ान के बाद रोज़ा रखे। ये सारे घोटाला बाज है, यही मछली और कांटे वाले लोग। ध्यान दीजिएगा, एक खूबसूरत नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आपका हंसना बिल्कुल सही है, डिस्क ब्रेक मारिए, तेजी से तैयार हो जाइए। नमूना देने के लिए जा रहा हूं। आपको डर लगेगा, लॉकडाउन हो जाएगा भाई, कहाँ से खाएंगे। जो मैं मुताला आपके सामने पेश करने के लिए जा रहा हूं, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। खिलाने वाला ऊपर बैठा हुआ है, खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जो हुकूमत पर भरोसा करता वो भूखा मरेगा। हम तो खुदा पर भरोसा करते हैं, हमें खुदा भूखा नहीं मारेगा। लॉकडाउन आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। इसकी हिफाजत करके जाइए, उम्र भर आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। अंधी अबाबील है, छोटी सी चिड़िया होती है, गोरैया के बराबर होती है। गोरैया के बराबर छोटी सी चिड़िया होती है, उसका नाम है अबाबील। अंधी है, दरख्त में बैठी हुई है। अचानक देखा, देखने वाले ने कि ये तो आँख की अंधी, खाती कैसे होगी। आँख की अंधी है, कोई खिलाने वाला नहीं है, ये खाती कैसे होगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। अखबारुल अखयार किताब है, उस किताब में लिखा है कि अबाबील है, अंधी है, चिड़िया है, छोटी सी चिड़िया, आँख की अंधी है, कोई खिलाने वाला नहीं, कोई पिलाने वाला नहीं, माँ बाप तो नहीं है, दुनिया तो नहीं है, दुनिया का बनाने वाला खुदा मौजूद है। थोड़ी देर में जब उसे भूख लगी, प्यास लगी, वो दरिया से, वो ठाल से नीचे आई। जैसे ही नीचे आती है, फ़ौरन एक पौधा निकला, फ़ौरन अल्लाह की कुदरत से एक पौधा निकला। तिल के 2 पौधे निकले। पौधा निकला, एक पत्ते में तिल का दाना है, एक पत्ते में एक कतरा पानी है। जहाँ दाना था उसने वहीं चोंच मारी, दाना मुंह में आ गया। जहाँ पानी था वहीं उसने चोंच मारी, उसकी प्यास बुझ गई। फिर वो उड़ करके ठाल पर आ गई। आँख की अंधी है, कोई खिलाने वाला नहीं है, माँ बाप नहीं है, दुनिया नहीं है, खुदा मौजूद है। उसको भूख लगी, खुदा को पता चला, उसको प्यास लगी, खुदा को पता चला, वो नीचे आई, खुदा ने इंतज़ाम कर दिया। लॉकडाउन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कौवे ने अंडे से बच्चा निकाला, बच्चे का रंग काला गोरा था। कौवा छोड़ करके भाग गया। ये हमारा बच्चा नहीं, पैंचा उधार का बच्चा मालूम होता। हमारा बच्चा होता हमारी तरह काला होता, ये तो काला बच्चा नहीं है, गोरा बच्चा है, ये किसी और का बच्चा है। माँ बाप भाग करके चले गए। तफसीर इब्न कसीर में लिखा है, अल्लाह के बंदो, अल्लाह पर भरोसा करो, वो बाद में हमें भेजा है, रोटी का इंतज़ाम पहले कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। अंडे से बच्चा निकला है कौवे का, बिल्कुल गोरा बच्चा है, अभी बाल भी नहीं है, बिल्कुल गोरी खाल है, गोरा चिट बच्चा है। कौवा छोड़ करके भाग गया। अब उस बच्चे को कोई खिलाने वाला नहीं, बच्चा खुद से खा नहीं सकता। अल्लाह ने गैब से इंतज़ाम किया। माँ बाप छोड़ करके चले गए, खुदा छोड़ करके नहीं गया। अल्लाह ने उस घोंसले के अंदर मच्छर पैदा कर दिया। बच्चे ने मुंह खोला, मच्छर अंदर चला गया, बच्चे की भूख मिट गई। जब बच्चे को प्यास लगी, आसमान से शबनम टपकी, पत्ते में अल्लाह ने अटका दिया, और जैसे ही बच्चे ने मुंह लगाया, उसे घड़का दिया, उसकी प्यास बुझ गई। जो खुदा कौवे के बच्चे को पालता है, वो हमारे बच्चे को लॉकडाउन में भूखा मार देगा? नहीं मारेगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखने वाले ने देखा है कि खजूर कौवा मुंह में लेता है और जाता है फिर आ जाता है, जाता है फिर आ जाता है, जाता है फिर आ जाता है। देखा कि भाई ये कौवा कहाँ जाता है और इतना खजूर ये क्या करता है। देखा एक दरख्त के नीचे अंधा सांप बैठा हुआ है, अंधा सांप है, और कौवा को अल्लाह ने हुक्म दे दिया है
तुम खजूर लाओ, इस अंधे सांप को खिलाओ। अब वो खजूर लाता है, जब उस अंधे सांप के पास, अजगर के पास कौवा आता है तो अजगर मुंह खोल देता है, कौवा खजूर गिरा करके चला जाता है। जो खुदा अंधे सांप को पालेगा वो हमारे आँख वाले बच्चे को भूखा मार देगा? नहीं मारेगा, खुदा पर भरोसा करना है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। सात दीप सात खंड, सात दीप सात खंड, सबका दाता राम, सबका दाता राम। राम बिन दुख कौन हरे, बरखा बिन बरखा बिन, बरखा बिन बरखा बिन, सागर कौन भरे, सागर कौन भरे। लक्ष्मी बिन आदर कौन करे, माता बिन माता बिन, माता बिन माता बिन, भोजन कौन धरे, भोजन कौन धरे। इंशाअल्लाह हराम नहीं कमाएंगे, हलाल कमाएंगे। हाथ रहिए इंशाअल्लाह। शादी में गाड़ी लेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला तेजी के साथ आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। बहुत अच्छा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। लॉकडाउन से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हुकूमत से रोजी मांगते, हुकूमत उनको रोजी देती है, उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें रोजी अल्लाह देता है, वो कल भी दिया है, आज भी देगा, मरते दम तक देगा। जब तक रोजी मुकम्मल नहीं हो जाएगी, इससे पहले वो मौत नहीं देगा। यह हमारा ईमान है। ध्यान दीजिएगा, आपको लॉकडाउन से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेजी के साथ मुताला आपके सर से गुजार रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बेटा पैदा हुआ तो बाप जलेबी बांट रहा है, बेटी पैदा हुई तो मुंह कैसे लटक गया? ऐसा लटका है, लगता है कि इस साल माँ ने पैदा किया, अगले साल यही बाप पैदा करेगा। मुंह क्यों लटका? क्योंकि ख्याल शैतानी हो गया। ख्याल क्या है कि बेटे से ख़ानदान का नाम चलता है, बेटी से ख़ानदान का नाम नहीं चलता। झूठ है, नबी का ख़ानदान बेटे से नहीं बेटी से चला है। शैतानी ख्याल है, दिमाग से निकाल दो। क्या कहते हैं कि ये बेटा है, कमा करके देगा, ये बेटी है, दूसरे के घर चली जाएगी। आज जवान बेटे से जब ये बाप जूता खाता है तो बेटी के यहाँ पनाह मिल रही है, और उस बेटी को देखिए पंखा झेलती है और पसीना पोंछ रही है, बाप की मोहब्बत से खिला रही है। सोचा था कि बेटा कमा करके देगा, पनाह बेटी के यहाँ मिल रही है। ये बेटी भी तुम्हारी है, बेटा भी तुम्हारा है। और उसके बाद क्या कहते हैं? बेटी बुढ़ापे का सहारा है। बेटी बुढ़ापे का सहारा नहीं है, बेटा बुढ़ापे का सहारा है। याद रखिए, आपने बेटे को माला माल कर दिया, बेटी को कंगाल कर दिया, अल्लाह अपनी जन्नत से आपको महरूम कर देगा। बेटा आ रहा, आने दो, बरकत आ रही है। दो बेटी आ रही है तो नानी मर रही है। जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। अगला बच्चा भी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। बेटी को मारो, बेटा को आने दो, बेटा को आने दो। मैं इंसाफ से पूछना चाहता हूँ, बेटी को आपने 4 रास्ते से मारा। पहला रास्ता इंजेक्शन के ज़रिए, दूसरा रास्ता आपने मारा बेटी को गोली के ज़रिए, तीसरा रास्ता नसबंदी के ज़रिए, चौथा रास्ता ऑपरेशन के ज़रिए। क्यों मार रहे हैं आप बेटी को? आप क्या कहते हैं, बेटी ज़्यादा हो जाएगी तो हम गरीब हो जाएंगे, बेटी ज़्यादा होगी तो हम अमीर नहीं हो पाएंगे, बेटी ज़्यादा होगी माँ मर जाएगी, बेटी ज़्यादा होगी माँ बीमार हो जाएगी। मैं राज की बात बता रहा हूँ। आज मेडिकल साइंस कह रही है, जिस औरत ने ऑपरेशन कराया उसकी मौत ज़्यादा हो रही है। जिस औरत ने ऑपरेशन कराया, सर्वे रिपोर्ट है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल साइंस रिपोर्ट है, 2011 की रिपोर्ट है। आप देखिए 67,000 औरत ऑपरेशन के बाद बीमार पड़ती है, 67,000, और 37,000 औरत ऑपरेशन के बाद मर जाती है। क्योंकि अल्लाह की खेती को उसने बंद कर दिया। अब बीमारी आएगी कि नहीं आएगी? जब खेती बंद हुई अल्लाह की और अल्लाह ने उसको जारी करना चाहा, उससे बंद कर दिया, तो बीमारी आएगी कि नहीं आएगी? बीमारी भी आई, मौत भी आई। क्या नुकसान हुआ? उस औरत से ज़्यादा जिना हुआ, उस औरत को तलाक ज़्यादा पड़ी, वो औरत ज़्यादा मर गई, उस औरत को बीमारी का ज़्यादा सामना करना पड़ा। हमने क्या सोचा था, क्या हो गया? नफ़ा के बजाय नुकसान हो गया। क्यों? खिलाने वाला ऊपर वाला है, वो हमको भी खिलाता, हमारी औलाद को भी खिलाता है। एक नुक्ते की बात को ज़रा ध्यान में रखिए। 1975 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें रूस के साइंसदानों ने कहा था कि बाल बच्चे को मत मारो, आने दो।
वो अपना नसीब लेकर के आते हैं। उसके खाने का मुंह एक है, कमाने के दो हाथ है। जो दिमाग लेकर के वो बच्चे आ रहे हैं, आज के 80 साल के बूढ़े के पास वो दिमाग नहीं है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो मोबाइल चला करके दिखाइए, बाप से भेंट हो जाएगी। चला करके दिखाइए मोबाइल, आपका दिमाग करना ही छोड़ देगा। और उस 7 साल के बच्चे को मोबाइल आप दे दीजिए, कितना बड़ा मास्टर है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। आपको स्क्रीन टच मोबाइल चलाने के लिए नहीं आ रहा है। वो बच्चा कितना बड़ा मास्टर है। जो दिमाग उसको अल्लाह ने दिया, वो आपको दिमाग नसीब नहीं है। आपका दौर बैलगाड़ी का था, खत्म हो गया। आज हवाई जहाज का दौर है। किस बच्चे ने हवाई जहाज तैयार किया? आज के दौर के बच्चे ने हवाई जहाज तैयार किया। आप तो बैलगाड़ी में सफर करते थे और ससुराल पहुंचते पहुंचते लड़का बूढ़ा हो जाता था। ये हाल था। आने वाले बच्चे को आने दीजिए। 1975 में रूस के साइंसदानों ने कहा कि इस ज़मीन में इतनी ताकत है, अगर हम दिमाग लगाएं तो 9.5 खरब लोगों की ग़िज़ा निकाली जा सकती है। 9.5 खरब। आपने सुना होगा कि हमारे बाप दादा एक भैंस से 40 किलो दूध निकालते थे। आज एक भैंस से इंजेक्शन के ज़रिए 140 किलो दूध निकाला जाता है। एक मुर्गी के ज़रिए से आपने सुना था कि 140 अंडे निकलते हैं? कभी सुना था? सुना नहीं था, आज देख लीजिए। आपने कभी सुना नहीं था, आज देख लीजिए। फार्मी मुर्गी से 140 अंडे निकाले जाते हैं। क्या हुआ? अल्लाह ने तादाद बढ़ाई, इस्तेदाद को बढ़ा दिया। खुदा पर भरोसा करो, हर मुश्किल आसान है। अब दो महबो खुर्शीदो फलक दर कारंग तातो नाने बकफ आरी वो बगफलत नखुरी हमाज बहरे तो सरगश्ता वो फरमा बरदार।